के लोग जो चाटुकार लोग हैं वो नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहते हैं। मैं तो उनको विनाश पुरुष में उनको संज्ञा दिया हूँ। वोट लेने के लिए फुसलाने के लिए आएगा कि इस बार तुम लोग को झुग्गी झोपड़ी से महल बना देंगे। हमको तो लगता है कि ये दलितों का रक्षक नहीं, ये दलितों का सबसे बड़ा भक्षक बन बैठेंगे। नीतीश कुमार जी मक्कार आदमी है। उन्होंने आपको गरीब को देखने के लिए पसंद नहीं करते हैं। और सबसे ज्यादा यदि दलितों की मां बहन पर बलात्कार हुआ है वो सबसे ज्यादा नीतीश जी के राज्य। नीतीश सरकार और ये बीजेपी सरकार जो नरेंद्र मोदी है, ये सब दिखावा का चोला पहना हुआ है। इन्होंने मन की बात अभी तक 15 से 20 बार कही है। एक हम लोग बचपन में देखते थे एक 22 स्कोप, उसमें 4 गो भुरकी रहता था कैमरा ऐसा, और वो हाथ इस पर लेकर चलता था। उसमें जो कैमरा होता था उसमें ये सिनेमा हॉल नहीं हुआ करते थे। उस समय जो दिखाता था कि ये 9 मन का बुलाकी देखो, हावड़ा के पुल देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, ये हेमा मालिनी की गाल देखो। उसी तरह नरेंद्र मोदी बिहार के ही ने देश के लोगों को 22 स्कोप दिखा रहे हैं कि विजय माल्या के भागते देखो, नीरज मोदी के भागते देखो, झूठ बोलते देखो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी ने जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट जैसे ही गुजरात दौरे पर आए, उस दौरान गुजरात की सभी झुग्गी झोपड़ियों को अंदर कर दिया गया था, यानी छिपा दिया गया था। ठीक उसी राह पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार चल पड़े हैं। नीतीश कुमार कल जयनगर के दौरे पर थे और कई झुग्गी झोपड़ियों को छिपा दिया गया। यानी कि जो नारा इंदिरा सरकार ने दिया था कि गरीबी हटाओ, उस नारे को बदलने की कोशिश की जा रही है और अब ये नारा बदलता नजर आ रहा है कि गरीबों को हटाओ। इसी तरह की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ लोग मौजूद है, पटना की जनता मौजूद है, उनसे जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी क्या राय है। क्या बोलिएगा पूरे मसले को लेकर के? आपको याद होगा कि गुजरात में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब विदेश से प्रधानमंत्री आ रहे थे तो उन्होंने भी दलितों का जो झोपड़ी था उसको ढाक दिया गया था। मतलब इन लोग को इतना दलितों से घृणा हो गया है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो चाहे ये आदरणीय नीतीश कुमार जी हो। इतना घृणा मत कीजिए। यही जो दलित है, बहुजन है, ये सरकार बनाना भी जानती है और सरकार उखाड़ना भी जानती है। तो मैं तो मांग करता हूँ जिस तरह जयनगर में कल या परसों आदरणीय नीतीश कुमार जी जो दलितों की बात करते हैं, हमको तो लगता है कि ये दलितों का रक्षक नहीं, ये दलितों का सबसे बड़ा भक्षक बन बैठेंगे। नीतीश सरकार और ये बीजेपी सरकार जो नरेंद्र मोदी है, ये सब दिखावा का चोला पहना हुआ है। वोट लेने के लिए फुसलाने के लिए आएगा कि इस बार तुम लोग को झुग्गी झोपड़ी से महल बना देंगे, इंदिरा आवास पास करवा देंगे। नीतीश कुमार जी मक्कार आदमी है। उन्होंने आपको गरीब को देखने के लिए पसंद नहीं करते हैं, इसलिए जाके नरेंद्र मोदी से जाके हाथ मिलाने का किया। और सरकार जो है आज गरीब के वोट से उन्होंने आपको है जो सरकार सत्ता में आए थे और उन्होंने आपको गरीब के वोट लेके अब बीजेपी में जाके सरकार बनाने का काम किया। दोनों चोर चोर मौसेरा भाई, दोनों एक अभी तक पूरे देश में देश का जो चौकीदार है, अपने आप को वोट लिए थे देश का चौकीदार कहकर। देश का चौकीदार से मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि एज देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से मैं उनको बहुत सम्मान करूंगा, लेकिन देश का एक चौकीदार के हैसियत से उन्होंने देश की जनता से वोट मांगा था। चौकीदार के रहते विजय माल्या भाग जाए, चौकीदार के रहते नीरज मोदी भाग जाए, चौकीदार के रहते पैसा लेकर एक से एक दूसरे देश देश में चला जाए, ये चौकीदार कैसा? इन्होंने मन की बात अभी तक पूरे देश की जनता को लगता 15 से 20 बार इन्होंने कही है। एक हम लोग बचपन में देखते थे एक 22 स्कोप, बचपन में शायद आप देखे होंगे कि नहीं, उसमें 4 गो भुरकी रहता था कैमरा ऐसा, और वो हाथ इस पर लेकर चलता था। उसमें जो कैमरा होता था उसमें ये सिनेमा हॉल नहीं हुआ करते थे। उस समय जो दिखाता था कि ये 9 मन का बुलाकी देखो, हावड़ा के पुल देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, ये हेमा मालिनी की गाल देखो। उसी तरह नरेंद्र मोदी बिहार के ही ने देश के लोगों को
बाइस्कोप दिखा रहे हैं कि विजय माल्या के भागते देखो, नीरव मोदी के भागते देखो, झूठ बोलते देखो, है ना। ये लोग नाखून कटाकर शहीद होना चाहते हैं। अब देश की जनता भले ईवीएम के नाम पर ये लोग इधर उधर करके जीत जाएं, लेकिन यदि जिस दिन बैलेट से चुनाव होगा, उस दिन नरेंद्र मोदी जी आप मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहिएगा कि हम देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बार जनता झांसे में नहीं पड़ने वाली है। दलित महादलित जितने भी है, बिहार के गरीब तबके के जितने भी लोग हैं, वो जान गए हैं कि नीतीश कुमार जो है कि डबल इंजन सरकार है, और वो जो है कि सिर्फ बेरुपया सरकार है। वो बहका फुसला कर जो है कि वोट लेना जानते हैं, जब वो जीतने के बाद वो देखने भी नहीं आते हैं। वो सीधा जो है कि मोदी जी के पास बैठ के उसको जो है कि मतलब कि अपना एसी एयर कंडीशन जीना उसको आता है, हम लोग को देखने भी नहीं आता है। नीतीश कुमार जी तो यही काम किए कि दलित महादलित कर दिए। दलितों का बैकलॉग अभी भरा नहीं है। दलितों इनके राज में अभी 2.5 लाख से करीब हमारे दलित शराबबंदी के नाम पर इन्होंने सलाखों के पीछे बंद कर रखा है। नीतीश कुमार के राज में अभी सबसे ज़्यादा दलितों पर उत्पीड़न हुए हैं, माँ बहनों पर। जैसे मधुबनी में अंदौली ग्राम है, वहाँ एक विशेष जाति के लोगों ने ये 2 दलित महिला को बलात्कार किया। अभी तक उसको स्पीड ट्रायल करा के भी सलाखों के पीछे नहीं भेजे हैं। यही आपको मैं मोकामा में 2 दलित लड़की के साथ एक विशेष जाति के लोगों ने खुलेआम बलात्कार किया। वहाँ मैं भी गया था। जहाँ जहाँ दलित पर हत्याएं हो रही हैं, SC ST के प्रदेश होने के नाते मैं वहाँ जाता हूँ। उसी तरह आपको गया में, उसी तरह आपको रोहतास में, अंदौली में भी एक जाति को शराब में ये गुप्तांक में उसको शराब की बोतल ये कर दिया गया। लेकिन अभी तक स्पीड ट्रायल नहीं कराकर अभी तक ये सबसे ज़्यादा यदि राजनीतिक हत्याएं हुई है और सबसे ज़्यादा यदि दलितों की माँ बहन पर बलात्कार हुआ है, वो सबसे ज़्यादा नीतीश जी के राज में। आज जो कि कोरोना महामारी में जो कि दलित मतलब कि मेहतर कास्ट के लोग झाड़ू मार रहे हैं, उससे ओवर टाइम ही खटाया जा रहा है। पुलिस वाले को जो है कि डबल सैलरी किए थे, और लेकिन जो है कि दलित जो मेहतर कास्ट है, जो मेरे समाज से हैं, उसको कोई दर्जा नहीं दिया जा रहा। दलित विरोधी पूरा ही है। इस बार तो उसका सरकार तो नहीं बनेगा, इस बार तेजस्वी जी का सरकार बनेगा, क्योंकि शुरू से वो लोग हम लोग को देखते आए हैं। अगर आज हम लोग जो कुछ भी हैं तो लालू जी और तेजस्वी जी के द्वारा हम लोग यहाँ तक हैं। और वो जो बनाए उसको मतलब नीतीश कुमार जो है बेरुपया सरकार मेहतर कास्ट को देखना नहीं चाहता है, छुआछूत मानता है, उसको मिटा देना चाहता है। तो इसलिए हम लोग जागरूक हैं, तेजस्वी जी को सरकार हम लोग बनाना चाहते हैं। हम लोग दिल से जो है कि दुआ करते हैं। 15 साल में यदि नीतीश कुमार जी से बिहार की जनता हिसाब मांग ले, या नीतीश कुमार जी के जो स्पोकमैन हैं वो हमारे साथ डिबेट में बैठे, मैं उनको दूध का दूध और पानी का पानी मैं उनको बताऊंगा। नीतीश जी 15 साल राज किए, अभी तक एक सुई का भी कारखाना लगाए, महनार में स्टील फैक्ट्री लगाए, जो कि स्टील फैक्ट्री पास है। इसलिए नीतीश कुमार के राज में यदि नौकरी मिले होते तब बिहार से बाहर जो लाखों मजदूर कमाने तो नहीं जाते, लाखों हमारे छात्र जो हैं कमाने तो नहीं जाते। नीतीश कुमार के राज में अभी हमारा जो दलित छात्रावास है, अंबेडकर कल्याण छात्रावास, वो कीड़ा मकोड़ा की तरह हमारे बच्चे रह रहे हैं। अभी छात्रवृत्ति बंद है। मैं तो नीतीश जी को मैं आरो हाथ लेना चाहता हूँ। 15 साल में मेहतर जात जो है, जो रोड पे झाड़ू मारते हैं, जो वर्क करते हैं, उसको NGO में ढकल दिए। लालू यादव जी जो थे, उनके रीजन में जब सरकार थे तब जो है कि नौकरी हो रही थी, जिसमें जो कि 20 से 25 हज़ार रुपया तनख्वाह मिल रही थी। लेकिन नीतीश कुमार के राज में वो NGO पे कन्वर्ट कर दिया, यानी कि वो ठेकेदार को दे दिया पैसा कमाने के लिए। और जो मल्लिक या मेहतर या डोम जाति से हैं, जो झाड़ू मारते हैं, स्वच्छ अभियान में जो साथ दे रहे हैं, ना उसको जो है कि अच्छा दर्जा दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं। उसके बाद जो है कि नीतीश कुमार जी जो है वो जो है कि NGO में धकल के बेमौत हम लोग को मार दिए हैं। वो विकास पुरुष नहीं, उनके लोग जो चाटुकार लोग हैं वो नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहते हैं। मैं तो उनको विनाश पुरुष मैं उनको संज्ञा दिया हूँ। जैसे कि बोलते हैं कि ये विकास करेंगे, जैसे कि आप मान लेते हैं कि 15 साल से ना ही स्टील फैक्ट्री हुआ। एक चीनी मिल था बनमनखी में, जिनकी मंत्री जो है बीमा भारती है, गन्ना मंत्री से है। वो चीनी मिल जो है कि
15 साल में क्या खुलेगा, उसका तो पाट पाट अब लूहे बिक रहा है। तो वो चीनी मिल भी बंद हो गया, जिससे कि चीनी मिल में जो है कि कुछ गरीब मजदूर काम करते थे, दलित मजदूर काम करते थे, लेकिन वहाँ भी जो है नीतीश सरकार उसको देखा ही नहीं और धीरे धीरे वहाँ भी वो बंद हो गया। तो कोई विकास ही नहीं कर रहे हैं। दलित महादलित जो है कि जैसे कि मेहतर कास्ट के जितने भी रोड पे लोग रहते हैं, वो उनको आज तक ना ही कोई ज़मीन दिया, ना ही ज़मीन जो है कि सरकार के द्वारा मिला, और ना ही उसको कोई जो है कि इंदिरा आवास मिला। वो जैसा है वैसा ही है। सिर्फ यही बोलते हैं कि ये इस बार जब इलेक्शन आएगा तब उनका जो है कि नेता सब हो या विधायक सब हो, शर्म महसूस होता है। तो कहने आदरणीय लालू यादव ऐसा जो गरीब है, जो वंचित समाज थे, जो दलित समाज के जो वंचित समाज थे, क्यों नहीं अपने आदरणीय लालू जी ऐसा महल बना के दे दिए। आदरणीय लालू जी को मैं सैल्यूट मारता हूँ कि जो बिहार में ही नहीं पूरे पटना देख लीजिए, यारपुर आप जाकर घूम लीजिए, जो कि मेहतर समाज डोम समाज का बस्ती है। आप देख लीजिए कदम कुआं नाला रोड देख लीजिए, वहाँ 5 मंजिला अपार्टमेंट जैसा लालू जी ने दलितों के लिए मकान बना के दे दिया। आप देख लीजिए कुम्हरार में, आप देख लीजिए राजा बाजार में। अगले चुनाव हुआ, लालू प्रसाद जी नीतीश कुमार जी से गठबंधन करने का काम किए, गठबंधन किए बड़ा, और उन्होंने सोचे, लालू जी सोचे कि भाई ये मजबूत गठबंधन है। लेकिन बिहार में आपको गरीब दलित अकलियत के लोग, ये सारे लोग अति पिछड़ा सारे लोग आपको है जे वोट देने का काम किए, और उसके बाद में है जे 6 महीना 1 साल सरकार भी चलाए। लेकिन नीतीश कुमार जी के एकाएक क्या बिगड़ गया कि उन्होंने जाके आपको बीजेपी से जाके हाथ मिला लिया, राताराती हाथ मिला लिया। मैं तो मेहतर और महादलित का बेटा हूँ, मैं तो सच्चाई बोलूँगा। मुझे अगर आज इज्जत देने वाला है तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का जो है कि लालू प्रसाद यादव जी हैं, प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, मैंने माननीय अनिल साधु जी हैं, जो कि उनको यहाँ तक लाए, अपने बगल में बैठाएं। छुआछूत ये लोग नहीं मानते हैं, अपने बगल में बैठा के ये बराबरी का दर्जा हम लोग को दिए हैं। तो हमको यही कहना है, मैं तो मांग करता हूँ जो दूसरे कंट्री है, मजबूत कंट्री है, अमेरिका हो या और भी कोई हमारा देश हो, वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, वहाँ बैलेट से चुनाव होता है। तो बैलेट से तो मैं मांग करता हूँ निर्वाचन आयोग से कि आप बैलेट से भी कम से कम आप चुनाव करवा के एक बार देख लीजिए कि गरीबों, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब गरीबों का राज नहीं आने वाला है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।